हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का साइनिंग इंडिया कोचिंग सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे सौर मंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? ऐसे ही साइंस के 10 अहम सवाल जानने के लिए आप साइनिंग इंडिया कोचिंग सेंटर से जुड़े रहें। क्वेश्चन नंबर 1, हमारे घरों में सबसे ज़्यादा धूल किस चीज़ से फैलता है? तो हमारे घरों में हवा और धूप के माध्यम से बहुत ज़्यादा धूल फैलती है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे घरों में धूल का एक बड़ा स्रोत हमारी मृत त्वचा भी होती है। वैसे यह गलतफहमी पाई जाती है कि धूल का सबसे बड़ा कारण त्वचा ही है, जबकि ऐसा नहीं है। घरों में धूल दो तरह के होते हैं, एक जो बाहरी माध्यम से आते हैं और दूसरे जो घर के अंदर की चीज़ों से। घर के अंदर की धूल का कारण जानवरों के बाल, इंसान के बाल, मैट, बिस्तर, इंसान की मृत त्वचा और खाने के कण होते हैं। बाहरी धूल की बात करें तो हवा और धूप के माध्यम से धूल आता है। इसके अलावा हमारे पैरों में चिपक कर भी धूल आता है। क्वेश्चन नंबर 2, टमाटर फल है या सब्जी? इसका आंसर है, वनस्पति विज्ञान की नज़र से देखें तो टमाटर एक फल है। वनस्पति विज्ञान में उन चीज़ों को फल माना जाता है जिनमें फूल और बीज हों, वहीं सब्जी उनको माना जाता है जिनमें जड़, तना और पत्तियां हों। टमाटर में चूंकि फूल और बीज दोनों होते हैं, इसलिए इसे फल माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, अगर आप प्रकाश के सारे रंगों को मिला देंगे तो कौन सा रंग मिलेगा? उस स्थिति में सफ़ेद रंग बनेगा। सफ़ेद रंग बाकी रंगों यानी विग्योर का मिश्रण होता है। साइंस के प्रयोग के माध्यम से जब श्वेत रंग की किरण प्रिज्म से गुजरने के बाद 7 रंगों में बढ़ जाती है और रंगों की इस पट्टी को विग्योर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, हमारे शरीर के अंदर कोशिकाओं, सेल की एनर्जी करेंसी किसे कहा जाता है? इसका आंसर है, पहले कोशिका के बारे में हम बात करते हैं, जिसे अंग्रेजी में सेल कहते हैं। जिस तरह बड़ा से बड़ा मकान ईंट जैसी छोटी इकाई से मिलकर बना होता है, ऐसे ही जीवों की छोटी इकाई कोशिका होती है। सजीव यानी जानदार चीज़ जिसके अंदर जान है का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कोशिकाओं की एनर्जी करेंसी एटीपी को कहा जाता है। एटीपी का पूरा नाम एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। यह ऊर्जा को भंडारित करके रखता है, जिसका इस्तेमाल ज़रूरत पड़ने पर कोशिकाओं द्वारा किया जाता है। इस वजह से इसे एनर्जी करेंसी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, उल्कापिंड और क्षुद्रग्रह में से कौन पृथ्वी के धरातल से टकराने के बाद भी जीवित रहता है? इसका आंसर है, आसान भाषा में यह समझ लीजिए कि उल्कापिंड और क्षुद्रग्रह ब्रह्मांड में विशालकाय पत्थर की तरह होते हैं जो सूर्य के चारों ओर घूमते रहते हैं। उल्कापिंड क्षुद्रग्रह से आकार में छोटे होते हैं। उल्कापिंड घूमते घूमते जब पृथ्वी की काफ़ी करीब आ जाता है तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से पृथ्वी की ओर खिंच जाता है। पृथ्वी की ओर आते समय घर्षण के कारण उसमें आग लग जाती है। आग लगकर जो ऊपर ही जल जाता है वह उल्का होता है और बचा हुआ भाग जो धरती से टकराता है वह उल्कापिंड कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 6, ब्रह्मांड का सबसे मजबूत चुंबक कौन है? तो दोस्तों, ब्रह्मांड का सबसे मजबूत चुंबक न्यूट्रॉन होता है, जो सबसे छोटा तारा है लेकिन काफ़ी ताकतवर होता है। जब किसी तारे का भार काफ़ी बढ़ जाता है तो
उसमें बहुत भारी विस्फोट होता है। एक छोटा सा गोला बचा रह जाता है जिसका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन गुरुत्वाकर्षण के कारण दबकर न्यूट्रॉन तारा बन जाता है। इसका चुंबकीय क्षेत्र काफ़ी मजबूत होता है। इसकी वजह से इसकी सतह पर भूचाल आता रहता है। क्वेश्चन नंबर 7, सौर मंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो हमारे सौर मंडल में सबसे गर्म ग्रह शुक्र पाया जाता है। यहाँ का औसत तापमान 864 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी करीब 462 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वेश्चन नंबर 8, चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी क्या है? चंद्रमा हमारी पृथ्वी से करीब 3,76,600 किलोमीटर दूर है। क्वेश्चन नंबर 9, ध्वनि की रफ्तार किस माध्यम में तेज होगी, हवा या पानी में? इसका सही जवाब है पानी में। जिन चीज़ों का घनत्व ज़्यादा होता है ध्वनि की रफ्तार उसमें तेज होती है। यही वजह है कि ध्वनि की रफ्तार हवा के मुकाबले पानी में तेज होती है। क्वेश्चन नंबर 10, एक मानव शरीर में कितना नमक औसतन पाया जाता है? तो एक मानव शरीर में करीब 250 ग्राम नमक पाया जाता है। हेलो दोस्तों, तो हमारा यह वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, यह कमेंट्स में आप ज़रूर हमें बताएं, जिससे कि मैं आपको बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी देता रहूं। जय हिंद।